हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका। आज हम लोग अपना वीडियो जो है एक नए सब्जेक्ट से शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में 5th सेमेस्टर में देखने को मिलता है, कई में 6th सेमेस्टर में देखने को मिलता है। CCS यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर सेमेस्टर 5th के अंदर ये सब्जेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि अब जो नया सेशन आएगा उसमें पास होकर, ये जब पास हो जाएगा तो इसका नाम बन जाएगा भारतीय साक्ष्य। तो ये जो आपका जो इंडियन एविडेंस है, इसके ये बहुत पुराना बना हुआ है। ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स के टाइम का ये जो एक्ट है वो बना हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको ये बताती है कि एविडेंस के टाइप्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के एविडेंस की क्या अहमियत है हमारे लॉ के अंदर। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ एविडेंस, जिसमें पहला एविडेंस जो है टाइप मैं बता रही हूँ आपको, हेयरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस, HEARSAY, हियरसे एविडेंस। हियरसे का मतलब होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सुना सुनाया। हियरसे मीन्स कानों से सुना हुआ। तो हियरसे एविडेंस क्या है? हियरसे एविडेंस एक ऐसा एविडेंस होता है जिसकी ज़्यादा मान्यता नहीं है हमारे एविडेंस एक्ट में, जिसको बहुत ज़्यादा तूल नहीं दिया जाता, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि ये वो एविडेंस होते हैं जो हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करें। सपोज अगर मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है और मैं किसी को वो बात बता रही हूँ, तो वो आपकी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं उसकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हूँ। बट अगर मैंने किसी को वो बात बताई और वो इंसान कोर्ट में जाके गवाही दे रहा है मेरे बताई हुई चीज़ों पे, तो वो हियरसे एविडेंस है। तो हियरसे एविडेंस इज, मैंने किसी की बात सुनकर अगर वो एज अ विटनेस कहीं और जाके मैं बोलती हूँ, तो वो मेरा मैं एक हियरसे एविडेंस हो गई, जिसको कोर्ट की मर्जी है कि वो माने या ना माने, क्योंकि इट इज़ नॉट 100% ट्रुथ। I will read it for you. It refers to any information which a person gathers from a person who has first-hand knowledge of that fact. वही बात आ गई कि मेरे को फर्स्ट हैंड नॉलेज थी किसी टॉपिक के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में। सपोज मैंने कोई एक्सीडेंट देखा आज रोड पे, ठीक है, तो मैं उसकी साक्ष्य हूँ, मैंने देखा है उसको, मैं उसकी विटनेस हूँ, मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मेरे पास तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। बट मैंने जाके वो इन्फॉर्मेशन अपनी सिस्टर को दी और मेरी सिस्टर किसी की विटनेस बन गई जाकर, तो उसके पास वो सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो मेरी सिस्टर जो है वो हियरसे एविडेंस बन गई। तो so we say that it is second hand information. The general rule is that it is not admissible in the court of law. Hearsay evidence को हम court of law में admissible नहीं करते, उसको नहीं इतनी मान्यता देते। इसमें दो वर्ड्स हैं, hear and say, जिससे कि नाम बना hearsay। इस टर्म का मतलब है बेस्ड नॉट ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन पे बेस्ड नहीं है, ये सुनी हुई बातों पे बेस्ड है। बट व्हाट अ विटनेस मे हैव हर्ड अदर सेइंग ओवर एन आउट ऑफ कोर्ट कॉन्वर्सेशन, ये एक आउट ऑफ कोर्ट कॉन्वर्सेशन है, आपने नहीं देखा, आपने खुद अपने कानों से नहीं सुना, आप बस किसी और की बात को सुनकर और विटनेस बन के आ गए, तो यू आर अ हियरसे एविडेंस। अगर इसी बात को मिरियम वेबस्टर की लैंग्वेज में हम समझें कि हाउ मिरियम वेबस्टर हैज डिफाइंड दिस हियरसे एविडेंस, तो एविडेंस बेस्ड ऑन द विटनेस पर्सनल knowledge but on another statement not made under oath। एक इंसान की पर्सनल नॉलेज नहीं है बट उसने किसी और की नॉलेज के बलबूते पर अपना आपको एविडेंस बना लिया है, इसको हम हियरसे एविडेंस बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हियरसे एविडेंस मतलब सुनी सुनाई बातों को लेकर आप विटनेस जब बन जाते हो तो आप एक हियरसे एविडेंस बन जाते हो। दिस इज अबाउट हियरसे एविडेंस।